मदरहुड डिप्रेशन और आम डिप्रेशन में बहुत फर्क होता है। यानी कुछ ऐसी कैफियत हैं जो सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है और सिर्फ खवातीन ही उन कैफियत से गुजरती हैं और मर्द हजरात को उसका सामना नहीं करना पड़ता। जेंडर वाइज भी कुछ चीजें हैं जो कि मखसूस हैं और वो मर्दों के लिए डिफरेंट है और औरतों के लिए वो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। मदरहुड डिप्रेशन का आगाज यूजुअली हम ये मानेंगे कि ये शादीशुदा खवातीन में और स्पेशली बच्चों की पैदाइश के साथ होता है। बच्चों के पैदा होने से माओं की जिंदगियां ऑल टुगेदर बदल जाती हैं। यानी कि कुछ माएँ तो पहले से ही ऐसी हैं कि जो घर में हैं और घरेलू जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो माएँ जो कि जिनको बचपन से ये बताया गया है कि पढ़ना है, लिखना है, कैरियर्स बनाने हैं और उनकी हाई एस्पिरेशंस हैं, इंटरेस्ट हैं, और उसके बाद ये है कि उन्होंने एक टाइम पीरियड में ज़ाहिर शादी करनी है, उसके बाद उनकी फैमिली होती है और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उनके सर आ जाती है और उन्हें बच्चे की देखभाल करनी है। ऐसे में एक खुशी और एक सैडनेस की कैफियत, एक डिप्रेशन की कैफियत, दोनों चीजें एक माँ के साथ चलती हैं। खुशी ज़ाहिर है बीइंग अ मदर, माँ होने की खुशी एक अल्लाह ताला की तरफ से है, गॉड गिफ्टेड चीज है। औलाद का होना इंसान की फितरत को और एक औरत की औरत होने को मुकम्मल करता है, एक तकमील का बायस है। उसके साथ साथ ही खवातीन ऐसी फेज से भी गुजरती हैं कि उनको अपनी बहुत सी रूटीन्स और इंटरेस्ट छोड़नी पड़ती हैं। मसलन बहुत ही छोटी बात भी हो सकती है, कोई खवातीन है उन्हें नेल्स रखने का शौक हुआ करता है, बाल लंबे करने का या उनको अच्छी तरह सेट करने का, स्टाइलिंग का शौक हो सकता है। इस तरह कुछ खवातीन हैं जो कि कैरियर्स के अंदर हैं, वो नहीं चाहती हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जिनकी आगे टाइमिंग्स भी बहुत टफ हैं। इसी तरह एयर होस्टेस की जॉब हो सकती है। इस किस्म की जॉब्स में सम टाइम उनको ऑल टुगेदर अपनी कैरियर छोड़ने पड़ते हैं या उनमें एक बहुत लंबा गैप देना पड़ता है, जिससे वो कैरियर वाइज बहुत पीछे रह जाती हैं और ये सारी कुर्बानी वो अपनी औलाद के लिए देती हैं। ये चूंकि एक वॉलंटियर चॉइस होती है, माँ ने खुद से ये किया हुआ होता है, तो वो शिकायत नहीं कर सकती हैं किसी से, लेकिन डीप इनसाइड ये चीज उनको बहुत हर्ट भी कर रही होती है। यानी सेल्फलेसनेस और एक सेल्फिशनेस कह लें या एक अपनी जाती एम्स कह लें कि जिनको वो छोड़ती हैं, ये चीज उनको बहुत एक डिप्रेशन में ले जाती है समटाइम, और उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि दरअसल ये जो फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स है ये किस चीज का है। तो जो अगर वो कुछ चॉइस करना भी चाहती हैं वो भी आसान नहीं होती और कुछ छोड़ना चाहती हैं तो वो भी आसान नहीं होती। ये जो ज़हनी कैफियत है इसको हम कहेंगे टू बी और नॉट टू बी, कैरियर वर्सेस होम। अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया है और एक फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के सुपुर्द की है। यहाँ तक कि औरत खुद से कोई कमा कर भी लाती है तो उस कमाई पर उसी का हक होगा, और अगर वो उसमें से खर्च करती है तो वो सदका समझा जाएगा। ये अल्लाह ताला के तरीके हैं और हमारी आसानी के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन चूंकि इंसानी फितरत के अंदर बहुत तनव्वुअ वाक़या है और उनके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, तो हम इस कैफियत से, जिस टाइम पीरियड से कि जो हम अपनी बहुत सी एस्पायरेशन को छोड़ के ऐसी चीजों में स्पेंड कर रहे हैं कि जो समटाइम उतनी फुलफिलिंग नहीं होती हैं, तो हम इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऐसी कैफियत पैदा क्यों होती है। ऐसी कैफियत इसलिए पैदा होती है कि हमारा मुआशरा जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये कमाने वाले किसी भी फर्द को, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, ज्यादा इज्जत और तकरीम कर देता है, उसको ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। जबकि ऐसी काम और ऐसी जगह जहां पर बाय हैंड एक रकम या अमाउंट हाथ में नहीं आती है, उनको काम ही कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे वो कितने ही मीनिंगफुल और जरूरी क्यों ना हो। जैसे कि घर पर रह के बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश गो के एक बहुत ही बड़ा फरीजा है और इंसानी जिम्मेदारियों में से एक सबसे बड़ी इंसानी जिम्मेदारी है कि हमारे मुआशरों की तश्कील का बायस है। लेकिन चूंकि मटेरियलिस्टिक जमाना है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सिर्फ पैसा कमाने वाले को ही इज्जत और तकरीम दी जाएगी, और ये हमारे घरों में हो रहा है। यानी कि जब माएँ अपनी डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं या किसी भी इस किस्म के और भी शोबे से वाबस्ता हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जाती काम या कारोबार करती हैं, कुछ भी कर रही हैं, जब वो उस टाइम पीरियड को, उस चीज को गैप देती हैं, तो उनको एकदम से फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्टनेस का सामना करना पड़ता है, स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। पहले तो वो अपनी मर्जी से रकम खर्च कर रही थी, लेकिन अब उन्हें रकम पूछ के खर्च करना पड़ती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। और प्लस ये कि जो वो घर में काम काज कर रही हैं, बच्चे की देखभाल कर रही हैं, उसको एक ऑब्लिगेटरी साइन समझकर उनको कोई भी एक्नॉलेजमेंट और फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की जाती है, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है। इस तरह से
उन्हें ये लगता है कि पहले जो मैं काम कर रही थी उसमें मुझे मुआशरा इज्जत भी दे रहा था, मुझे पैसे मिल रहे थे, फ्रीडम था, और इसके अलावा ये कि मैं अपनी मर्जी की मालिक थी और किसी की कहने में नहीं थी। लेकिन अब कैसी चीजें हैं कि अब मुझे मेरे से वो सारे स्टेटस और वो चीजें छीन ली गई हैं, या फिर ये कि मुझे एक बाउंड्री है जो उससे लोअर लेवल पर मेरी ये सेट हो चुकी है। तो फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट महसूस होती है, यानी एक जाल में या किसी एक चीज शिकंजे में आ जाना, ये कैफियत ज़हनी तौर पर पैदा होती है। और यहां से एक डिप्रेशन का आगाज होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सम टाइम जैसे सर्दी का मौसम है या ऐसा है तो बच्चे को लेकर बाहर नहीं जाया जा सकता। इस तरह बहुत सी रिक्रिएशनल और जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड चीजें, शादी ब्याह में जाना, सोशलाइज कर पाना, हर एक चीज माओ की छूट जाती है। माओ का बहुत बड़ा हिसार होता है जो वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी इसको एक्नॉलेज नहीं करती है। ये जो लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, ये सबसे बेसिक एसेंस और रीजन है इस चीज की कि जो स्पेशली कैरियर ओरिएंटेड एम्बिशियस माओ को जो एकदम से अपनी जो कैरियर इनको छोड़ के घर बैठती हैं तो इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। और वेरी फ्यू टाइम्स लोग इसको कभी भी एड्रेस करते हैं, इस पर बात करते हैं। ऐसे टाइम पर सवाल यह है कि क्या किया जाए। आजकल के दौर में ये सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो गया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की वजह से हमारे लिए बहुत से काम करने आसान हो गए हैं। यानी कि वो टाइम पीरियड जब आप अपने बच्चों के साथ घर में स्पेंड कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उनके कपड़े धो रही हैं या बर्तन साफ कर रही हैं या खाना बनाकर दे रही हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर जो टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनको जो अच्छी तरबियत फराहम कर रही हैं, तो ये अपने तौर पर बहुत बड़ा फरीजा है और ये मुआशरे का एक अहम तरीन काम है। सिर्फ ये काम करना भी आपको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीजन बनाता है। लेकिन अगर आपके साथ साथ कैरियर एस्पायरेशंस हैं तो इस टाइम पीरियड में हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, हम किसी अच्छे से ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। ये दीनी या मजहबी तालीम से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपकी कैरियर या स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि ये घर बैठे हो सकेगा तो आप अपनी मर्जी से अपना टाइम मैनेज कर सकती हैं। पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट का कोई ना कोई काम या एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को चेरिश करती हो, क्योंकि जब तक हम खुद अंदर से खुश नहीं हैं, हमारे अंदर खुशी का पौधा नहीं लगा हुआ, तो हम दूसरों को भी खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक खुश माँ ही खुश बच्चों की तरबियत कर सकेगी और एक पूरा खुशहाल या खुश मुआशरा पैदा हो सकेगा। एक डिप्रेस्ड माँ और ज़हनी तौर पर पसमानदा हाल माँ डिप्रेस्ड बच्चे ही या मेंटली सिक बच्चे ही पैदा करेगी, ऐसे ही घराने परवरिश पाएंगे और ऐसी ही सोसाइटी बनेगी। तो सबसे पहले आपकी अपनी फुलफिलमेंट, खुशी और पर्सनल ग्रोथ जरूरी है। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ को कभी भी नहीं छोड़े। जरूरी नहीं कि आप फील्ड में जाकर 8 से 5 बजे का कोई ना कोई काम कर रही हैं। अब जहां कहीं भी हैं अपने टाइम के मुताबिक अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम जरूर जारी रखें। जब हमारे पास अपने करने के लिए कोई ना कोई हॉबी या इंटरेस्ट होती है जो हमें अच्छी लग रही है, हमें चेरिश कर रही है, तो यही चीज हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। और उस टाइम के बाद जब आप अपने बच्चे को टाइम दे चुकी हैं और वो इस काबिल हो चुकी हैं कि अब किसी हद तक आपके बगैर रह सकें, तो उस मखसूस घंटे या मखसूस टाइम आप अपने उस कैरियर को या उस स्किल को दे सकते हैं। इस तरह से अपने जरूर ये देखना है कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके एक बिल्कुल बबल में बंद ना कर लूं, बल्कि मेरी अपनी भी एक शख्सियत है, एक शिनाख्त है और मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे अल्लाह ने बहुत से पोटेंशियल दिए हैं और हम एक टाइम पर ये सारे काम आजकल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो चुकी हुई है, पहले वाला दौर नहीं है। ना हमने घरों से पानी भर के लानी है, ना लकड़ियां जलाकर आग लगानी है। मोस्टली केसेस में ऐसी है, घरों में बहुत सी फैसिलिटीज हैं, आपके पास इंटरनेट या मोबाइल भी है। तो अब आप अपनी जिंदगियां, जरूरी नहीं कि आप खुद से इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर लें, खुद को मजलूम बनाएं, अपने ऊपर डिप्रेशन तारी करें और कहें कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती और मैं बाहर नहीं जा सकती और मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। इस तरह चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आपके मजाज के ऊपर हावी होगी, जो दरअसल आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को भी डैमेज करना शुरू कर देगी। अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के काम साथ साथ जारी रखना आपको खुश और मुतमईन भी रखेगा और आपकी मदरहुड जर्नी भी ज्यादा इजी और मीनिंगफुल होती जाएगी।